जय हिंद दोस्तों। भारत की नजर अब एक ऐसी मिसाइल पर है जो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती है। यानी भारत से किल स्विच ऑन किया, उधर पाक का पूरा खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, भारत को एक ऐसा ही मिसाइल हाथ लगा है जो सेकंडों में सब कुछ निपटा सकता है। आपको मिलाते हैं सबसे बड़े घातक मिसाइल से, R-37M से, जो पाकिस्तान के एडावैक्स सिस्टम और F-16 फाइटर जेट को ऑन होने से पहले ही नष्ट कर सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियारों की बढ़ती होड़ में भारत एक ऐसा हथियार हासिल कर सकता है जो दक्षिण एशिया के हवाई युद्ध समीकरण को फिर से लिख सकता है। यह रूसी R-37M मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज लंबी दूरी तय कर सकती, स्पीड इतनी तेज कि दुश्मन सुनकर ही कांप जाए। यह मिसाइल जितना सुनने में घातक है उतना ही रियल में खतरनाक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। इसकी क्षमताओं से अमेरिका और चीन भी कांपते हैं, तो पाक जैसों का क्या हाल होगा। कहा यह जा रहा है कि रूस ने भारत को R-37M की आपूर्ति करने और भारतीय धरती पर इसके उत्पादन का लाइसेंस देने की पेशकश की है। यानी रूस ने अब इस सौदे को भारत में उत्पन्न करने का फैसला किया है। यह सौदा बहुत ही अच्छा हो सकता है। भारतीय वायुसेना IEF को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर हवाई टकराव में काफी शक्तिशाली बढ़त हासिल हो जाएगी। R-37M को पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट AWACS के लिए खतरा माना जाता है। यह न केवल एक मिसाइल है बल्कि एक जेट किलर भी है। दुश्मन के विमानों को दृश्य सीमा से परे नष्ट करने के लिए बनाया गया। यानी भारत से स्विच ऑन करो, पाक में दुश्मन की जड़ को उड़ा दो। ये पाकिस्तान के बेशकीमती F-16 और AWACS निगरानी वाले विमानों को भारतीय लड़ाकू जेट का पता लगाने से पहले ही मार गिरा सकता है। यानी जिन फाइटर जेट को पाक अपना दिल मानता है, F-16 को उसको सेकंडों में पहचान कर यह मिसाइल तबाह कर सकती है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 6 गुना ज्यादा तेज दौड़ती है। इसका मेघ 6 गति के साथ R-37M 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसकी मध्य उड़ान लक्ष्य स्विच क्षमता और सक्रिय रडार मार्गदर्शन प्रणाली इसे चकमा देना लगभग असंभव बना देती है। यहां तक कि अत्यधिक गतिशील जेट के लिए भी। एक वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक ने कहा, यह मिसाइल नहीं बल्कि हवाई शिकारी है। यह भारत को दुश्मन के विमानों को उनके हमले के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही नष्ट करने की अनुमति देता है। यह हवाई युद्ध के पूरे सिद्धांत को बदल देता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर R-77 मिसाइलों को तैनात करती है, लेकिन अब R-37M पूरी तरह से R-77 की जगह लेने में सक्षम है, जो रेंज, गति और सटीकता में नाटकीय उछाल प्रदान करता है। मूल रूप से अमेरिकी AWACS और ईंधन भरने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। R-37M को भारत के शस्त्रागार में शामिल करने से पाकिस्तान की हवाई निगरानी प्रणाली बहुत कमजोर हो जाएगी। रूस कथित तौर पर उत्पादन तकनीक साझा करने के लिए तैयार है, जिससे भारत को घरेलू स्तर पर मिसाइल का निर्माण करने में सहायता मिलेगी, जो भारत की मेक इन इंडिया रक्षा महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ी जीत होगा। इसकी मारक क्षमता के लिए निर्मित आई है। R-37M मिसाइल को संख्याओं से जानें तो गति में 6 मैक 7400 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रेंज अनुमानित है। इसका वजन 510 किलोग्राम और लंबाई 4 मीटर से अधिक, वारहेड 60 किलोग्राम। उच्च विस्फोटक पदनाम नाटो इसे AA-13X हेड कहता है और लक्ष्य लड़ाकू जेट AWACS, ड्रोन और टैंकर विमान को तबाह कर सकती है। पुराने सिस्टम के विपरीत R-37M को दृश्य पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। यह दुश्मन के रडार या हथियार की सीमा से बहुत दूर स्थित लक्ष्यों पर लॉक हो सकता है तथा उन्हें स्टैंड ऑफ दूरी की सुरक्षा से मार सकता है। भारतीय पायलटों के लिए इसका मतलब है कि दूर से पहले हमला करना और कभी दिखाई न देना है। R-37M LOC के पार हमला कर सकता है। पाकिस्तान वायुसेना PAF अमेरिकन निर्मित F-16 पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसे उसका मुकुट रत्न माना जाता है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि R-37M के साथ भारत उन्हें नियंत्रण रेखा LOC के पार से मार गिरा सकता है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उन्हें क्या मारा गया है, एक सेवानिवृत्त एयर मार्शल ने कहा। R-37M पाकिस्तान की हवाई बढ़त को बेअसर कर देता है। अगर इसे तैनात किया जाता है तो यह मिसाइल दुश्मन के विमानों के लिए सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को तुरंत नष्ट कर सकता है। भू राजनीतिक तनाव के मद्देनजर भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में तेजी आने के साथ ही
R-37M जल्द ही देश की हवाई प्रभुत्व व रणनीति का केंद्र बिंदु बन सकता है, जो विरोधियों को रात में जगाए रख सकता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। नई दिल्ली के पास स्थित एक उच्च सुरक्षा वाले अज्ञात सैन्य अड्डे में हलचल बढ़ रही थी। हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था, कुछ ऐसा जो आमतौर पर किसी बड़ी सैन्य गतिविधि से पहले महसूस होता है। एक भारी सन्नाटा जिसमें सायरनों की आवाज गूंज रही थी और छायाओं में चलते सैनिकों के कदमों की गूंज। यही वह घड़ी थी जब भारत ने चुपचाप एक ऐसे सैन्य हथियार को अपनाया जिसकी ताकत और पहुंच ने न केवल दुश्मनों की नींद उड़ा दी, बल्कि दुनिया के सामरिक संतुलन को भी हिलाकर रख दिया। R-37M मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल को लेकर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ छिपाया गया, लेकिन जो सच्चाई सामने आया वह किसी रहस्य से कम नहीं था। इस मिसाइल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत को यह प्रणाली कैसे और कब मिलेगा। यह मिसाइल रूस की एक गुप्त डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसे केवल गिने चुने देशों को ही देने की इजाजत है। यह वही मिसाइल है जिसे नाटो देश एयरक्राफ्ट किलर कहते हैं। इसका नाम सुनते ही आधुनिक एवियोनिक्स से लैस फाइटर जेट्स भी सावधान हो जाते हैं। R-37M मिसाइल की गति मैक 6 ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक है और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। यह मिसाइल दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंकर विमानों और स्टील्थ फाइटर्स को भी निशाना बना सकती है। इतनी ही नहीं, यह लंबी दूरी 300 प्लस किलोमीटर दूर से टारगेट को निशाना बना सकती है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक बड़ा ऑपरेशन, एक गुप्त समझौता और कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आज भी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। भारत में इस मिसाइल प्रणाली का प्रवेश ऑपरेशन शून्य आवाज के तहत हुआ। यह ऑपरेशन 3 साल तक चला, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के सीमित अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। समझौता रूस के साथ हुआ, लेकिन इसमें चीन के बढ़ते प्रभाव, यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों का भी अहम रोल था। जब दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, भारत ने अपने पुराने सामरिक सहयोगी से चुपचाप एक ऐसा सौदा किया जो दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। इस मिसाइल की पहली खेप जल्द मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि इसको एक गुप्त अड्डे पर, जहां उस पर भारतीय सुखोई 30 MKI में फिट करने का परीक्षण शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तब लगी जब नियंत्रण रेखा के पास उनके एक ड्रोन को 320 किलोमीटर दूर से मार गिराया गया। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? अमेरिका की टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट भी इस रेंज में नहीं पहुंच सकते। चीन ने जब भारत की पूर्वी सीमा के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया तो भारत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने की जरूरत नहीं थी। भारत अब रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक हमलावर मुद्रा में था। सस्पेंस तब और गहरा हुआ जब विदेश मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि भारत ने रूस से सिर्फ मिसाइल नहीं खरीदी, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक भी ली है। यानी अगली बार जब दुश्मन आसमान में कुछ अजीब सी हरकत देखे तो वो यह ना समझ पाए कि यह मिसाइल रूस की है या भारत की खुद की बनाई हुई। R-37M मिसाइल का सबसे घातक पहलू उसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, कोई चाफ या फ्लेयर उसे रोक नहीं सकता। इसकी स्पीड, रेंज और हिट प्रिसीजन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में से एक बनाती है। इसका रडार गाइडेंस सिस्टम और इसके लॉन्ग रेंज डेटा लिंक इसे लगातार टारगेट से जोड़े रखता है। यहां तक कि अगर लक्ष्य अपनी दिशा बदल दे या ऊंचाई बढ़ा दे तो भी यह मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती। और जब इस मिसाइल को भारतीय सुखोई 30 MKI जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स पर लगाया गया तो आसमान में भारत का दबदबा और भी बढ़ गया। दुश्मन के फाइटर जेट्स को अब किसी युद्ध से पहले ही डर लगने लगा, क्योंकि वे यह जानते हैं कि वे भारत के फाइटर से नहीं बल्कि एक अदृश्य शिकारी से टकरा रहे हैं। जब यह खबर धीरे धीरे बाहर आई तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने अलग प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने सवाल उठाया कि क्या भारत को रूस की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलना वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए खतरा नहीं है? दूसरी ओर चीन ने अपने हाइपरसोनिक और स्टील्थ प्रोग्राम्स में तेजी लाई। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से नजदीकी बढ़ाई, लेकिन भारत शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि अब वह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक संतुलन निर्माता बन चुका है। भारत अब सिर्फ R-37M से संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRDO और HAL इस मिसाइल की तकनीक को भारतीय जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित कर रहे हैं। भविष्य में भारत R-37M इंडिया वेरिएंट लाने की तैयारी में है, जो स्टील, AI गाइडेड टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और भी ताकतवर होगा। कुछ गुप्त सूत्रों का तो यह भी कहना है कि भारत इस मिसाइल को अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट MK में शामिल करने की योजना बना रहा है। R-37M मिसाइल
सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की नई सैन्य सोच, रणनीतिक गहराई और तकनीकी आत्मनिर्भरता की घोषणा है। पर इसकी पूरी कहानी शायद कभी सामने ना आ पाए, क्योंकि कुछ रहस्य राष्ट्र की ताकत होते हैं। इस मिसाइल की मौजूदगी ही काफी है। दुश्मन को डराने के लिए उसकी गति, रेंज और घातकता सिर्फ एक सिग्नल है। अब भारत किसी भी आकाशीय सीमा में दुश्मन को रोकने के लिए तैयार है। जो देखा गया वह केवल सतह था, असली शक्ति अभी भी पर्दे में है, और शायद वही भारत की सबसे बड़ी विजय है। भारतीय आकाश में अपना एएमसी गर्जना करेगा तो वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह होगा देश का स्वाभिमान, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एएमसी भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है और इसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। एएमसी परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम हैं। एएमसी का डिजाइन अत्याधुनिक एरोडायनामिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डायमंड आकार के ट्रेपेजॉइडल विंग्स, वीटेल और फ्यूजलेज माउंटेड टेल विंग्स शामिल हैं। यह डिजाइन विमान को उच्च गति और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है। विमान का कॉकपिट एकल सीट वाला है, जिसे उच्च दृश्यता के लिए उच्च स्थान पर स्थित किया गया है। इसके अलावा विमान में ट्राइसाइकिल लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार कक्ष शामिल हैं, जो इसे स्टील्थ क्षमताओं से लैस करते हैं। एएमसी को रडार से बचने के लिए विशेष तकनीकों से लैस किया गया है और रडार अवशोषित सामग्री का उपयोग किया गया है। इसके अलावा विमान के डिजाइन में प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट और बॉडी कॉन्फॉर्मल एंटीना शामिल हैं, जो इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। एएमसी में उन्नत सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम शामिल हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईडब्ल्यू सूट और एकीकृत वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली शामिल हैं। यह सिस्टम पायलट को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है और जटिल युद्ध परिदृश्यों में निर्णय लेने में सहायता करता है। विमान का कॉकपिट एक ग्लास कॉकपिट है, जिसमें वाइड पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और वाइड एंगल होलोग्राफिक एंड हेड अप डिस्प्ले शामिल हैं। इसके अलावा हैंड्स ऑन एंड थ्रॉटल एंड स्टिक व्यवस्था पायलट के कार्यभार को कम करती है और बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। एएमसी 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों से संचालित होगा। मार्क 1 संस्करण में जनरल इलेक्ट्रिक एयर F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा, जबकि मार्क 2 संस्करण के लिए एक अधिक शक्तिशाली इंजन की योजना है, जिसे भारत में विकसित किया जाएगा। विमान में आंतरिक हथियार कक्ष होगा, जिसमें मिसाइलिंग और स्टैंड ऑन ऑफ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन ले जाए जा सकेंगी। इसके अलावा बाहरी हार्ड पॉइंट्स भी होंगे, जिनका उपयोग गैर स्टील्थ मिशनों के लिए किया जा सकता है। भविष्य में एएमसी को निर्देशित ऊर्जा हथियारों से भी लैस करने की योजना है। एएमसी परियोजना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की वैमानिकी विकास एजेंसी एडीए द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी होगी, जिससे भारत की एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अनुसार 2035 तक एएमसी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा और भारतीय वायुसेना ने मार्क 1 और मार्क 2 संस्करणों में कम से कम 125 विमानों की खरीद की योजना बनाई है। एएमसी परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विमान न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा निर्माता के रूप में स्थापित करेगा। इसके अलावा एएमसी की तकनीकें भविष्य के 6ठी पीढ़ी के विमानों के विकास के लिए भी आधार प्रदान करेंगी। एएमसी परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस परियोजना की सफलता भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसी भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। एएमसी का डिजाइन अत्याधुनिक एरोडायनामिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डायमंड आकार के ट्रेपेजॉइडल विंग्स एंड फ्यूजलेज माउंटेड टेल विंग्स शामिल हैं। यह डिजाइन विमान को उच्च गति और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है। विमान का कॉकपिट एकल सीट वाला है, जिसे उच्च दृश्यता के लिए उच्च स्थान पर स्थित किया गया है। इसके अलावा विमान में ट्राइसाइकिल लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार कक्ष शामिल हैं,
जो इसे स्टील्थ क्षमताओं से लैस करते हैं। रात का अंधेरा दुश्मन को आसमान में कोई हलचल नहीं, न कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी खामोशी से दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डीआरडीओ एचएएल की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यह एक सामान्य फाइटर जेट नहीं बल्कि एक अदृश्य शेर है जिसे रडार नहीं देख सकते, जिससे दुश्मन की नींद उड़ जाती है और जो एक बार हमला कर दे तो वापस लौटने तक कोई सुराग नहीं छोड़ता। इसका रहस्य छिपा है इसकी स्टील्थ डिजाइन में, जो रडार की सबसे बड़ी दुश्मन है। एएमसीए का पूरा ढांचा रडार वेव्स को अवशोषित करने और उन्हें परावर्तित करने के बजाय बिखेर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एंगुलर सरफेस, खास मटेरियल से बना बाहरी कवच और इंजन की बनावट इसे लगभग अदृश्य बना देती है। अगर दुश्मन का रडार किसी सामान्य जेट की छाया को 100 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है तो एमसीए को 20 किलोमीटर की दूरी तक भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब सस्पेंस पैदा होता है। सोचो, दुश्मन के रडार ऑपरेटर स्क्रीन पर देखते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक एक धमाका होता है, टारगेट तबाह, और वे समझ नहीं पाते कि हमला हुआ कहां से। वे वापस जाकर रडार लॉग चेक करते हैं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इनपुट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ईएमसीए में इतना ताकत होगा। ईएमसीए की सबसे खास बात है उसका रडार क्रॉस सेक्शन, जिसे इतनी कुशलता से न्यूनतम बनाया गया है कि वह रडार पर दिखने की बजाय आसपास के शोर में घुल जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले।